सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्त्यपर्यायी दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति कलाथिमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुदेयाणं नमो वज्रायाणं नमो सब्बिषाणं पंच परमेष्टि भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। एक हजार देवादिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की जय। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। आचार्य संत की जय। मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना स्याद्वाद वाणी जयवंत हो। हे जीव, यहाँ पर आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि पुण्य का हो जाना महत्वपूर्ण नहीं है, उस पुण्य का उपयोग हम किस तरह से करते हैं। पुण्य पाकर के भी यदि उपयोग सम्यक नहीं हुआ तो उसको प्राप्त करना भी निष्फल है, और विपरीत उपयोग हो गया तो उल्टी दिशा में और चला जाएगा। हे जीव, यदि मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो पुण्य से हुआ है, और मनुष्य जीवन में पुण्य आया है तो उसका सम्यक उपयोग कर और वास्तव में मनुष्य बन के जीवन जी। तू मनुष्य तो बन गया लेकिन मनुष्यता नहीं आ पा रही। जयंतीलाल जी मनुष्य बन गए लेकिन मनुष्यता नहीं आ पा रही। हे जीव, मनुष्य बनने के बाद मनुष्यता ना आ पाए तो मनुष्य बनना तेरा बेकार है तो मनुष्य, है तो पुरुष, लेकिन काम करता है स्त्रियों के। स्त्रियों के काम क्या होते हैं? बसंतलाल जी क्या होते? अब तुम कुछ भी कहो कि देखो आज के समय में माता महाराज स्त्रियां बहुत आगे चली गई, कितनी आगे चली जाएं, हैं कितनी आगे चली जाएं, लेकिन अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। पानी कितना गर्म हो जाए, पानी कितना उबल जाए, लेकिन अपना स्वभाव कभी भी नहीं छोड़ेगा। ऐसे है नाम तुम्हारा मयंक भाई, स्त्री हो कि पुरुष? पुरुष पक्का? हे जीव, पुरुष है तो पुरुषत्व ला, पुरुष है तो पुरुषत्व ला, पुरुषार्थ जगा। किसका? महाराज स्त्री बनने का। हे जीव, पुरुष की पर्याय पाई है, मनुष्य बना पाया है और पुरुष बना है तो पुरुषत्व जगह अपने काम जो करता है, अपने काम में क्या है? पुरुष की पहचान क्या? बसंतलाल जी पुरुष की पहचान क्या? आदमी ऐसा होता बेचारा, देखो क्या होता है ना, तुम तो सिद्धांत पढ़ते हो ना पंडित जी। इस कर्म काल में, इस पंचम काल में एक सुविधा है कि द्रव्य से पुरुष बने रहो और भाव से स्त्री बन सकते हैं। भाव से स्त्री हो और द्रव्य से पुरुष हो, ये वेद विषमता की भी यहाँ पर व्यवस्था है। हे जीव, एक आदमी ऐसा होता है द्रव्य से तो पुरुष है और दुकान पर बैठा है, और दुकान पर बैठने के बाद बसंत भाई ग्राहक आया और ये 5 की चीज़ 4 में मांग रहा है। अब अंदर जाएगा, स्त्री से पूछ के आएगा 4 में देना कि नहीं देना। अंदर से ऑर्डर आएगा तो देगा, और अंदर से ऑर्डर आ गया नहीं देना तो मना कर देगा। नहीं, हे जीव, तू द्रव्य से तो पुरुष है लेकिन स्त्री की पर्याय में जी रहा है। स्त्री के पुरुष का मतलब क्या? तेरे पास पौरुष होना चाहिए, तेरे पास शक्ति होनी चाहिए, तू स्वयं अपना निर्णय करने के लिए सक्षम हो। अब तू निर्णय करने की क्षमता ही नहीं है। ये सब स्त्रियां हैं जिनके पास निर्णय करने की क्षमता नहीं, और जो अपने निर्णय पे अटल ना रह सके, ये सब हैं तो द्रव्य से पुरुष, लेकिन वह सब स्त्रियां हैं। हे जीव, पुरुष तो वह होता है कि प्राण चले जाएं लेकिन वचन ना जाए। बसंत दादा, हाँ, प्राण चले जाएं। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, पिता को वचन दे दिया, हे पिताजी
तुमने शपथ ली है, तुमने शपथ ली थी, वर दिया था, और वह तुम्हारा वर आज आया है, और उस वर के फलस्वरूप मुझे वनवास जाना पड़ रहा है। मैं वचन देता हूँ, मैं भरत के रास्ते में 1% भी कहीं अड़ंगा नहीं डालूंगा। मैं वन को चला जाऊंगा, भरत को अपना चेहरा दिखाऊंगा ही नहीं। दूसरे दिन वह कैकई आ गई। कौन सी कैकई? जिसने दशरथ से वर मांगा था। पढ़ा ना तुम लोगों ने पद्म पुराण? नहीं पढ़ा? अभी अपन चालू करेंगे, सब पढ़ाएंगे। क्या नाम? लविश भाई, रामचंद्र जी धनुष टांग करके और जंगल की ओर चले गए। थोड़े दिन ही हुए थे और भरत जो है विलाप करने लगे कि मैं भ्राता के बिना नहीं रह सकता हूँ, और वह कैकई गई लेने के लिए, भरत भी चले गए। हे राम, ये राज्य जो है तुम्हें ही शोभा देता है, हमें नहीं देता, चलो तुम लौट चलो। नहीं माने, पीछे से कैकई आ गई। हे राम, मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई, तुम लौट के चलो, राज्य में रहना। हे माता, मैं रघुकुल का हूँ और रघुकुल की रीत है, पिता मेरे दीक्षा लेकर के जंगल में चले गए हैं और मैंने पिता को वचन दिया है कि यह राज्य भरत का रहेगा, और यदि मैं अब लौट के चला गया तो इस कुल के ऊपर कलंक लग जाएगा। बसंत भाई, इस कुल के ऊपर कलंक लग जाएगा, ये कुल जो है बदनाम हो जाएगा, और मैं पुरुष हूँ और मेरा दिया हुआ वचन वापस नहीं जाएगा। इसलिए हे भरत, हे माता, तुम लौट करके वापस चले जाओ, अब मैं वापस नहीं आ सकता। और राम ने वचन दे दिया। ये होता है पुरुष। क्या दक्ष भाई, पुरुषों की स्त्री? पक्का ये होता है पुरुष, ये होता है पौरुष। मैंने वचन दे दिया है, बोल दिया है, तो वाणी से मेरे वचन निकल गया। प्राण निकल जाए लेकिन मेरा प्राण नहीं जाएगा, ये पुरुषत्व कहलाता है। ऐसे हे जीव, जीवन जी रहा है लेकिन तेरे पास पुरुषत्व कितना है? बसंत दादा, पुरुषत्व है तो जीवन जीना मतलब का है। और स्त्रियों के जैसे यदि चाल चलन चल रहा है, स्वयं के पास पुरुषत्व नहीं है, बेचारे ने सारा जीवन बेकार में गवा दिया। तुम तो नहीं ऐसा करते क्या? वो ग्राहक आया था सोना चांदी लेने के लिए, अब चलो अंदर देवी से पूछ के आए दें कि नहीं दें। हे जीव, मनुष्य पर्याय मिली है, अपना भी तो वजूद रख, अपनी भी तो दम रख, अपनी भी तो सोच रख। प्रत्येक कार्य देवी के साथ जा कर के पूछेगा। मयंक भाई, अब मयंक तो बोलता महाराज हम तो ससुराल में ही पूछे आते हैं देवी से नहीं, क्योंकि ससुराल ही कहाँ पास में ही है, तो दौड़ के जाएंगे और देवी से पूछ आएंगे कि जी ऐसा ऐसा करें कि नहीं करें। हे मयंक भाई, विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। संसार के काम कर तब भी अपनी बुद्धि स्वयं से कर, संसार या मोक्ष के काम कर तब भी अपनी बुद्धि स्वयं से कर, चाहे मिथ्यात्व के काम। क्योंकि कहा गया है धम्मे कम्मे सुरासु धम्मे सुरा। काका जी, पढ़ा नहीं पढ़ा? कहाँ पढ़ा? कम्मेश्वरा धम्मेश्वरा, जो कर्म में शूर होगा वही धर्म में शूर होगा। उसकी निर्णय लेने की क्षमता स्वयं की नहीं। जिलाध्यक्ष चांदमल जी, तुम 9 साल रहे ना? रहे 10 साल रहे, 12 साल रहे ना? अब तुम निर्णय किससे पूछ के लेते थे? निर्णय लेने की क्षमता तो हो, निर्णय लेने की क्षमता नहीं। और आदमी सोचता है महाराज हमें तो सिंहासन पे बैठा दो। हे जीव, तू सारे राज्य का सत्यानाश कर देगा, तेरे में क्षमता ही नहीं है। और क्षमता नहीं है तो बेचारा घूमता रहेगा। क्षमता स्वयं के पास होनी चाहिए। कम्मे सुरा सु धम्मे सुरा, जो कर्म करने में शूर है वही धर्म करने में शूर है। जो कर्म नहीं कर सकता वो बेचारा बीच का है, नपुंसक है। काका जी देखो, कठोर शब्द बोल रहे, कठोर शब्द बोल रहे। जो ना स्त्री है ना पुरुष है उसको क्या बोलते? ये जीव वह नपुंसक है, नपुंसक है। ना तो उसको कर्म हो रहा है और ना उससे धर्म हो रहा है। कर्म में जाता है तब भी संसित रहता है और धर्म में जाता है तब भी संसित रहता है। ना यहाँ इसका निर्णय पक्का है और ना यहाँ इसका निर्णय पक्का है, उसको नपुंसक बोलते हैं। ऐसे जीव की गति नहीं होती। हे जीव, यदि मिथ्यात्व में है तब भी दृढ़ रहे और सम्यक्त में है तब भी दृढ़ रहे। दृढ़ता तेरे पास होगी तभी तुझे मोक्ष होगा, बिना दृढ़ता के मोक्ष होने वाला नहीं। हे जीव, समझ बात को। वही गौतम स्वामी थे, कौन जानते? वही गणधर गौतम स्वामी जो थे वही भी पूर्व अवस्था में ब्राह्मण थे और ब्राह्मण होने के साथ उनके 500 शिष्य थे। कितने काका जी तुम्हारे कितने हैं? कितने?
जी 500 के 500 शिष्य और 500 शिष्य के साथ अपना धर्म चलाते थे और धर्म भी कट्टरता के साथ। ऐसे मूर्ख नहीं थे, महापंडित महाविद्वान महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया और केवल ज्ञान होने के बाद 65 दिन हो गए। तो कहेगा कमलेश भाई नहीं आया आज, चले गए। हे जीव 65 दिन हो गए, भगवान की दिव्य देशना नहीं खिली। क्यों जयंती लाल जी, क्यों? हे जीव, झेलने वाला भी तो होना चाहिए। देशना तो खिर जाएगी, लेकिन तू नहीं झेल पाएगा, और नहीं झेल पाएगा तो पागल हो जाएगा, कहीं का कहीं अर्थ लगा लेगा। भगवान को केवल ज्ञान हुए 65 दिन हो गए, लेकिन भगवान के मुंह से देशना नहीं खिरी, एक शब्द भी नहीं खिर रहा। तीनों निकाय के देव आकर के, चारों निकाय के देव, 3 गति के जीव, त्रियंच भी बैठे, मनुष्य भी बैठे, देव भी बैठे, लाखों पब्लिक, लेकिन नहीं क्षमता तुमने। बसंत दादा, वाणी भी निकलती है, तुम्हारे में क्षमता है कि नहीं? तुम्हारे में क्षमता है कि नहीं? झेलने की क्षमता होगी तभी मिल पाएगा। अभी वैज्ञानिक बोलते हैं ये जो बरसात में बिजली कड़कती है, इस बिजली में इतनी ताकत है कि एक बिजली यदि कैच कर ली जाए तो उससे तुम्हारा सारा भारत जगमगा जाए। कितनी पावर। लविश भाई, विज्ञान पढ़ना है कोई विज्ञान का छात्र? कितनी पावर है, कितनी पावर इस बिजली में। तुम्हें वहाँ कड़कती हुई दिख रही है, उसमें 33,000 वोल्ट से भी बहुत ज़्यादा पावर की शक्ति है। आज तक हजारों साल से वैज्ञानिक लोग उसको कैच करने की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक सफल नहीं हुए। हे जीव, वह पावरफुल है, उसको कैच करने के लिए तेरे पास शक्ति तो होनी चाहिए, और शक्ति होगी तभी कैच कर पाएगा, वरना वह व्यर्थ चली जाएगी। तो 65 दिन हो गए, भगवान महावीर की देशना नहीं खिली। क्यों? क्योंकि पुरुष चाहिए, शक्ति चाहिए, झेलने वाला चाहिए। सुनने वाले तो बैठे हैं, लेकिन झेलने वाला नहीं बैठा है। और 65 दिन हो गए, सौधर्मेंद्र अपनी सभा में देवलोक में बैठा है। 65वें दिन जाकर के सौधर्मेंद्र को चिंता हुई इस बात की। काका जी, तुम्हें होती कि नहीं होती? किस बात की? जी 65 दिन हो गए। अब 65वें दिन जाकर के और के भगवान सौधर्मेंद्र को चिंता हुई, भगवान को केवल ज्ञान हुए 65 दिन हो गए, लेकिन वाणी नहीं खिल रही। क्या बात है? उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया, और अवधि ज्ञान लगा करके विचार किया कि केवल ज्ञान तो पूरा है, लेकिन झेलने वाला कोई नहीं है। अब मैं क्या करूं सतीश भाई, अब मैं क्या करूं? ऐसा कौन सा शख्स है, कौन सा व्यक्ति है जो भगवान की वाणी झेल सके? तो उनके ज्ञान में आया सौधर्मेंद्र के कि गौतम गणधर जो है वह भगवान की वाणी झेल सकता है, उसके पास शक्ति है, लेकिन वह तो महावीर से विरुद्ध चलता है, वह महावीर के विपरीत है। वह अपने मार्ग का स्वयं तीर्थंकर है, अपने मार्ग का स्वयं पंडित है, और वह अपनी अलग कुटिया, अलग स्थान बना करके रहता है। अब एक उपाय ऐसा करना पड़े कि दोनों को ला करके मिलाएं। मयंक भाई, सौधर्मेंद्र को चिंता हुई। धवला पुस्तक 1, आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी, वहाँ पर वीरसेन स्वामी ने प्रश्न किया क्या कि 65वें दिन ही क्यों चिंता हुई? क्या इसके पहले सौधर्मेंद्र के पास क्या अवधि ज्ञान नहीं था? सौधर्मेंद्र के पास शक्ति नहीं थी? उसने 65वें दिन ही क्यों सोचा और क्यों विचार किया? तो वीरसेन स्वामी ने वहाँ पे लविश भाई, लविश नाम तरुण भाई धवला जी में आचार्य वीरसेन स्वामी ने स्वयं लिखा है, बिना काल लब्धि के कार्य नहीं होता है। जब 65वें दिन काल लब्धि आ चुकी, तब जाकर के सौधर्मेंद्र को चिंता हुई, और सौधर्मेंद्र जो है अपना सिंहासन छोड़ करके चल दिया। कहाँ? गौतम स्वामी के द्वारे पर ब्राह्मण का रूप बना करके। और ब्राह्मण का रूप बना करके उसने जाकर के एक प्रश्न पूछा, हे गौतम स्वामी, मेरे गुरु महाराज जो हैं उन्होंने मुझे प्रश्न किया था और उत्तर भी दिया था, लेकिन वह उत्तर एक बार दे करके मौन हो गए, लेकिन उनका उत्तर जो है मैं भूल गया हूँ। इसलिए आप ही संसार में सबसे बड़े पंडित हो, तो आप उसका उत्तर हमें बता सकते हैं? हाँ, बताओ ऐसा कौन सा प्रश्न है? उनके मन में भी देखो, गौतम स्वामी भी अपने आप में सक्षम था, अपने आप में समर्थ था, अपने आप में पौरुष से बलवान था, और उसकी मान्यता थी इस संसार में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। सबसे बड़ा पंडित
तरुण भाई कौन है? बोलता ना, तरुण भाई बोलता हम सबसे बड़े पंडित। हे जीव, सबसे बड़ा पंडित कौन है? सबसे बड़ा पंडित कौन है? सबसे बड़ा कौन है? तो हे जीव, सबसे बड़ा कब तक है? जब तक ऊंट कब तक बड़ा? महेश भाई, ऊंट कब तक बड़ा? जब पहाड़ के नीचे नहीं खड़ा तब तक ऊंट भी बोलता है संसार में मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं है, मैं सबसे ऊंचा। लेकिन पहाड़ के नीचे जैसे ही जाता है उसको अपनी ऊंचाई का अंदाजा हो जाता है। इसलिए हे जीव, संसार में प्रत्येक आदमी बेचारा अपने आप को बड़ा मानता है। लविश भाई, बड़े हो कि छोटे? हैं? बड़े हो कि छोटे? बड़े। बस संसार की विडंबना ऐसे ही है, सबको बड़ा बनना है, छोटा तो कोई बनने नहीं चाहता। हे बसंत दादा, हे बसंत दादा, बड़ा बनेगा तो बड़ा बनने के लिए कुचरना भी पड़ता है। क्या? बड़ा बनने के लिए कुचरा भी जाना पड़ता है, बड़ा बनने के लिए तालाब भी जाना पड़ता है, बड़ा बनने के लिए आगे पानी में फुलाया भी जाता है, तब जाकर के बड़ा बनता है। बिना फुलाए बड़ा नहीं बनता। माता को बड़ा बनाया कभी? नहीं बनाया। बड़ौदिया की माताएं नहीं बनाती। हे जीव, बुंदेलखंड की माताएं बड़ा बनाती है। हे जीव, उस बड़े से जाकर के पूछ तो जरा, तू बड़ा कैसे बड़ा बना? संसार में उसको बड़े के नाम से बोला जाता है, वह बड़ा बना कैसा? तो वह सबसे पहले दाल माता लाई थी, उसने कंकड़ फेंक दिए थे और उस दाल के लिए गर्म पानी में डाल दिया था 12 घंटे के लिए। फूल गया, अच्छा फूल करके मोटा हो गया, और मोटा होकर के अहंकार में काका जी से भी मोटा हो गया। फिर अहंकार में भूल गया, मैं बड़ा। हे जीव, फिर उसके बाद उस माता ने पानी को अलग किया, दाल को निकाला और दाल को निकाल करके उस बेलन के नीचे पीस दिया। तन कहीं दया नहीं आई, उसको पीस डाला, पिस गया बेचारा पूरा, पिस करके और चटनी बट गई। पिसने के बाद अभी भी माता को दया नहीं आई, और फिर माता ने क्या किया, गोल गोल बना करके और गरम कढ़ाई करी और उस कढ़ाई में डाल दिया और तला डाला बेचारे को। सतीश भाई अब जाकर के बड़ा बना है। अब महेश बोलता हमें तो बड़ा बनना है। हे महेश, बड़ा बनने के लिए फूलना पड़ेगा, बेलन से कुटना पड़ेगा, पिसना पड़ेगा, गरम कढ़ाई में तलना पड़ेगा, और उसके बाद भी कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। उस बड़े से जाकर के पूछो, मयंक भाई, बड़े से जाकर के पूछ, हे बड़ा, तू कैसे बड़ा बना? वह अपनी सारी जीवन गाथा सुना देगा। मैंने कितने कष्ट सहे, बेलन से कूटा गया, पानी में फुलाया गया, उसके बाद भी गरम अग्नि में पकाया गया, सारे दुख मैंने शांति से सहन किए, कुछ भी नहीं बोला। जब जाकर के आज मेरा संसार में नाम है बड़ा। तुम्हारा सतीश भाई खाता है दोनों हाथ से। सतीश, हे सतीश, बड़ा बनना है तो सब कुछ सहन करना पड़ेगा। बिना सहन किए आज समस्या ऐसे ही है, सबको बड़ा बनना है लेकिन बेचारे के पास सहनशीलता तो है नहीं है, और बड़ा बनना जैसे ही उसको थोड़ा कूटो और चिल्लाने लगता। क्या? थोड़ा कूटो तो चिल्लाने लगता है और फिर बोलता है हमें बड़ा बनना है। हे जीव, तो 3 काल में बड़ा नहीं बन सकता है। बड़ा बनना है तो पुरुषत्व ला, क्षमता ला, सहनशीलता ला। उस बड़े के जैसे मुझे कूट भी दिया जाए, मुझे तला भी दिया जाए, लेकिन शांत रहेगा, जब जाकर के संसार में बड़ा बन पाएगा। ऐसे बड़ा नहीं बन पाएगा। इसलिए बसंत दादा, आज से त्याग कर दो, नहीं बड़ा बनो। पुरुष पर्याय देखो ऐसे आसान नहीं है। अभी धवला जी पढ़ो, सत संख्या पढ़ो, संख्या में लिखा हुआ है पुरुषों की संख्या बहुत अल्प है। अभी तुम लोग बोलते ना हमारी स्त्रियां कम हो गई। हे जी, स्त्रियां कम हो ही नहीं सकती। महावीर की वाणी में लिखा है स्त्रियां हमेशा ज़्यादा रहेंगी और पुरुष जो है हमेशा कम रहेंगे, कम ही रहेंगे और कम ही है। पुरुष ज़्यादा नहीं है, कौन है? स्त्रियां ज़्यादा। यहाँ भले कम हो गई हो लेकिन विदेश क्षेत्र में बढ़ गई, एरावत में बढ़ गई, मलेक्ष खंड में बढ़ गई। मयंक भाई,
उनकी संख्या हमेशा रहेगी, क्योंकि पुरुष बनने की अपेक्षा स्त्री बनना ज़्यादा आसान है। पुरुष बनने के लिए तीव्र पुरुषार्थ चाहिए, तीव्र पुण्य चाहिए, तीव्र मेहनत चाहिए, जब जाकर के पुरुष बनता है। और पुरुष बनने के बाद पुरुष बन के नहीं रह पाए, उसका पुरुष बनना धिक्कार है। इसलिए जी ना, क्या नाम इनका, संजय भाई, सेलू के भाई, सेलू के भाई पुरुषों की स्त्री है, पुरुष हो हे जीव, बसंत दादा आज से त्याग कर दो। क्या क्या नहीं बढ़ा दो ना, आज से त्याग कर दे। हर बात स्त्री से जाकर के पूछेगा, फिर करेगा, त्याग कर। स्त्री की मर्यादा घर की देरी के अंदर है। मयंक का भाई, इसका क्या नाम है, प्रियंक भाई, तुम तो नहीं करती ऐसा है? आज ऐसे ही है। आज जमाना ऐसे ही है। इसलिए इस पंचम काल में दिख रहे हैं पुरुष, लेकिन आगम से पूछोगे हे जीव, पुरुष नहीं है, ये सब स्त्रियां हैं। जो स्त्री के बस में रहता हो, स्त्रियों के जैसे हाव भाव करता हो, स्त्रियों के जैसे स्वभाव हो, तो गौमर सार जीव कांड में बोला है ये सब स्त्रियां हैं। भले द्रव्य से पुरुष हो, लेकिन भाव से तो तू स्त्री है। पुरुष जो होगा उसके पास पुरुषत्व होगा, शक्ति होगी, सोचने की क्षमता होगी, जैसे तुम्हारा नरेंद्र मोदी है, पुरुष है। रानी लक्ष्मीबाई थी, द्रव्य से स्त्री थी, भावों से पुरुष थी, पुरुष भी उसके पीछे फेल हो जाते थे। ऐसा पुरुष होता है, भाव से भले वो द्रव्य से भले स्त्री थी, लेकिन लक्ष्मीबाई जो थी वह भावों से पुरुष थी, पुरुषत्व था उसके पास। जिसके पास पुरुषत्व नहीं है, आज देखो कोई से पूछना नहीं और कोई से कहना नहीं, अपने अपने देखना, क्या मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ। हे जीव, हो सकता है पुरुष होगा तो पुरुषत्व तेरे में नजर आएगा। तो वह गौतम स्वामी जो है वह पुरुष थे, जाति के ब्राह्मण थे, अन्य दर्शनवादी थे, लेकिन उस महावीर के काल में भी। हाँ सेलू भाई क्या कर रहे थे, बेटी बर्तन दबा रहे। उस महावीर आज के काल में, तो महावीर को हुए कितने साल हो गए, 2600 साल हो गए। 2600 साल होने के बाद दूर की बात है, महावीर के काल में तो जैनी बहुत सारे थे, कम थे क्या? ये तो संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही। महावीर के काल में जैनी बहुत सारे थे, बहुत संख्या थी, लेकिन उस समय भी सोचो बसंत दादा, जैन में कोई गौतम गणधर बनने के लायक नहीं मिला। जी जैनों में क्यों? क्योंकि बेचारे जैनों में ऐसे ही होता है, बेचारे पुरुषत्व से हीन होते, स्त्रियों के अधीन होते हैं। हर काम किससे पूछ के, हर काम किससे पूछ के। महिपाल जी तुम्हारी देवी कहाँ है? पीछे बैठे हैं। जी बहुत सारे लोग तुम्हारे पास आते, महाराज हमें दीक्षा लेनी है, 70 साल 75 साल का है, दीक्षा लेनी है, तो ले लो ना। अरे अब उनका ख्याल कौन रखेगा? जी 75 का हो गया, 80 का हो गया, लेकिन देवी जीवित है, दीक्षा लेने के भाव है, लेकिन फिर भी दीक्षा नहीं ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि देवी के पीछे। हे जीव, महावीर के काल में गौतम को लाया गया, तो वह भी ब्राह्मण से लाया गया। जैनों में कोई गणधर बनने के लायक नहीं मिला। हे जीव, पुरुष तत्व जगा, पौरुष बन, उस ब्राह्मण को लाए सौधर्मेंद्र, उस गौतम स्वामी के दर पर खड़े हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं। हे गौतम स्वामी, मेरे गुरु ने एक प्रश्न कहा था, उसका उत्तर मैं भूल गया, तुम कृपा करके मुझे उत्तर बता दो। हाँ, कौन सा प्रश्न था? ऐसा कोई संसार में प्रश्न ही नहीं, ऐसा कोई संसार में प्रश्न ही नहीं जिसका उत्तर मेरे पास ना हो। झट से बोलो। त्रिकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेस्या पंचान्य चास्तिकाया विरस समिति गुति के ज्ञान चारित्र भेदा। जैसे सौधर्मेंद्र ने श्लोक बोला, 5 अस्तिकाएं, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, व्रत, समिति, गुप्ति, क्या होते थे? बोला नहीं। क्या हुआ? अपने अंदर में सोच रहा है, मैंने सारे वेद पढ़े, सारे पुराण पढ़े, सब कुछ पढ़ा, लेकिन मैंने 6 द्रव्य तो जाने ही नहीं, 25 द्रव्य जाने, 27 तत्व जाने, 9 पदार्थ जाने, लेकिन 6 द्रव्य, 7 तत्व, 5 अस्तिकाएं आज तक मेरे पढ़ने में आए नहीं। ये कौन सी बला है, कहाँ से आ गई? मन में 1 मिनट सोचा, लेकिन मैं बड़ा हूँ, और बड़ा हूँ तो अभी मना कर दूँ तो कैसे होगा?
मना कर दूँ तो अभी तो मेरी इज्जत खराब हो जाए। अभी ये बोले कि तुम्हें नहीं आता और तुम गौतम स्वामी 500 शिष्यों के गुरु हो और तुम्हें नहीं आता। उसने मना नहीं किया। गौतम सो धर्मेंद्र से बोला, इसका उत्तर मैं तुम्हें नहीं तुम्हारे गुरु को दूंगा। बस तुमसे शास्त्रार्थ करना मेरी इज्जत के खिलाफ है, मेरी शान के खिलाफ है। तुमसे मैं शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। चांदमल जी होता कि नहीं? कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी, सामने जैसा कैंडिडेट हो सामने वैसे ही उतारा जाता ना। टक्कर में हो, यदि नीचे से बहुत, देखो बड़े बड़े जो नेता होते हैं, वह बड़े नेता के सामने चुनाव लड़े और उसको हरा दे तब उसकी शान है, और छोटे को हराया तो शान क्या? बसंत दादा, बराबरी की टक्कर होनी चाहिए, छोटे की टक्कर मुझे नहीं चाहिए। गौतम स्वामी क्या बोले सो धर्मेंद्र से, तू छोटा होना सा ब्राह्मण, तुझको मैं उत्तर नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे गुरु से जा करके और उनके सामने उत्तर दूंगा। चलो तुम्हारे गुरु कहाँ हैं? चल दिया। बहुत सारे मंदिरों में ये चित्र बना रहता है, तुम्हारे यहाँ बना नहीं बना? कौन सा? गौतम स्वामी डंडा लेकर के आगे आगे जा रहे हैं, उनके पीछे वो नहीं, सबसे आगे डंडा लेकर के सो धर्मेंद्र ब्राह्मण का भेष बना के गया था बूढ़े का, तो डंडा लेकर के आगे आगे सो धर्मेंद्र जा रहा है, उसके पीछे गौतम स्वामी जा रहे हैं और उसके पीछे उनके 500 शिष्य जा रहे हैं। ये मंदिरों में चित्र बना रहता है। तो ऐसे सो धर्मेंद्र आगे आगे चल रहा है, 500 शिष्य पीछे पीछे चले जा रहे हैं, और जा करके जैसे ही समवसरण के नज़दीक पहुँचे, हे जीव, बोलना नहीं पड़ा, कहना नहीं पड़ा। जैसे ही सो धर्मेंद्र वहाँ समवसरण के पास में ले गया, गौतम स्वामी ने मान स्तंभ देखा और मान स्तंभ देख करके उसका मान जो था स्तंभित हो गया। मान स्तंभ इसलिए बनाया जाता है महिपाल जी, किस लिए? और मान स्तंभ जो होना चाहिए वो बड़ा ऊंचा होना चाहिए, सारे मकानों से ऊंचा हो। जब तो उसका मान स्तंभ नाम हो, अब तुमने 2-4 फीट का छोटा सा बना दिया स्टैचू टाइप का। क्या मान स्तंभ उसका नाम ही है। जिसको देख करके सबके मान गलित हो जाए उसका नाम है मान स्तंभ। और वह मान स्तंभ इतना ऊंचा हो कि दूर से भी दिख जाए। तो गौतम स्वामी को दूर से ही मान स्तंभ के दर्शन हुए, और जैसे ही दर्शन हुए मिथ्यात्व गलत हो गया, और जैसे ही मिथ्यात्व गलत हो गया वह समम शरण में अंदर प्रवेश किया, और प्रवेश करते ही उसने अपने केस लॉन्च कर लिए, और केस लॉन्च करके सारे कपड़े फेंक दिए। उनको पिछी कमंडल की आवश्यकता नहीं थी। अब काका जी पूछेंगे महाराज पिछी कमंडल कहाँ से आए थे? हे जीव, महापुरुषों को पिछी कमंडल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो महापुरुष थे, गौतम स्वामी थे, चरम शरीरी थे, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले थे, और अपने आप में अडिग थे, दमदार थे, वो नपुंसक नहीं थे। कौन थे? मिथ्यात्व की परंपरा भी चलाई तो वो भी दम से चलाई। जैसे वो पुरानी फिल्में आती थी ना, उसमें बोलते थे बेईमानी का धंधा भी ईमानदारी से करते। समझ, बेईमानी का धंधा भी कैसे करते? ईमानदारी से करते। अब बेईमानी के धंधे में ही बेईमानी करो तो मतलब क्या? क्या सतीश भाई, बेईमानी के धंधे में ही बेईमानी करने लगे। हे जीव, बेईमानी का धंधा भी कर रहा है तो पुरुषत्व के साथ कर, ईमानदारी के साथ कर। यदि मैंने किसी का गहना रखा है, उससे मैंने 2 का ब्याज बोला है, तो अब 2 का ही लूंगा, मैं 2.5 का नहीं लगाऊंगा। काका जी, क्या मैंने 2 का बोल के रखा है, 2 का उससे बोला है। अब ऐसा नहीं कि वो आया, किसान आया और आकर के उसने तुम्हारे यहाँ गहना रखा। अब वो रख के तो गया था 250 ग्राम, रख के गया था 250 ग्राम। जब उठाने आया तो 2 साल हो गई थी तो भूल गया था, तो बोला 200 ग्राम। अब काका जी बोला हाँ 200 ग्राम। जी, ब्याज का काम कर रहा है, बेईमानी का काम है, लेकिन बेईमानी का काम भी तो ईमानदारी से कर। यदि 2 का ब्याज तूने लिया है तो 2 का ब्याज ले ले, लेकिन उसका सामान तो पूरा लौटा के दे। वो भले भूल जाए लेकिन तुम थोड़ी भूल गए। इसलिए हे जीव, बेईमानी का काम भी कर तो ईमानदारी से कर, तभी तेरा सार्थक बना है। अब बेईमानी के काम में भी बेचारा प्रति समय सोच रहा है और बेईमानी करें और बेईमानी करें और बेईमानी करें, सामने वाले को लूट ही ले पूरा। पुरुष नहीं है
ठीक है। उसने मिथ्यात का पंथ भी चलाया तो दम के साथ चलाया, और दम के साथ चलाने के बाद और जब सम्यक में भी गया, महावीर के दर्शन हुए और मान स्तंभ के दर्शन करके ही उसने दीक्षा धारण कर ली। और दीक्षा धारण करके और मुनियों के कोठे में बैठ गया। और जैसे ही मुनियों के कोठे में बैठे और भगवान महावीर ने सोच लिया अब झेलने वाला आ गया है। और आज वीर शासन जयंती का दिन है, कल गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का और शिष्य का, गौतम स्वामी और महावीर स्वामी का मिलन हुआ था। वह गुरु पूर्णिमा थी, 65वां दिन था, और आज 66वां दिन है। आज वीर शासन जयंती से भगवान महावीर की देशना प्रारंभ हुई है। आज 66वां दिन है। आज वीर शासन जयंती को भगवान महावीर ने दिव्य देशना देना प्रारंभ किया, और आज से जाकर के भगवान महावीर का शासन प्रारंभ हुआ था। इसके पहले कल तक किसका था? तो पारसनाथ का था। एक तीर्थंकर का शासन कब तक चलता है? केवल ज्ञान नहीं, हाँ, एक तीर्थंकर का काल कब तक? जब तक दूसरे तीर्थंकर को केवल ज्ञान होकर के और उनकी की देशना ना खिर जाए। जैसे ही दूसरे की देशना खिरती है, पीछे वाले के देशना खत्म, वह भूत बन गए। अब वर्तमान में किसका शासन चल रहा? कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? जब तक श्रेणी के राजा पद्म नाम के तीर्थंकर बन के और उनकी देशना प्रारंभ नहीं हो जाएगी, तब तक महावीर का काल रहेगा। और जैसे ही पद्म की केवल देशना करना प्रारंभ होगी, महावीर का काल जो है समाप्त हो जाएगा। तो कल गुरु पूर्णिमा के दिन 500 शिष्य मिले थे, किनको? महावीर स्वामी को। और उस गुरु पूर्णिमा से जो है गुरु शिष्य का संबंध प्रारंभ हुआ। वह गुरु शिष्य की परंपरा प्रारंभ हुई। समय तो हो गया तुम्हारा। और आज के दिन से जो है वीर शासन जयंती बोलते हैं। आज से भगवान महावीर स्वामी की देशना खिरी, चारों निकाय के देवों ने आकर के सुनी, 3 गति के जीवों ने आकर के सुनी। तो ऐसे अपन भी 4 महीने तक भगवान महावीर की देशना सुनेंगे। जिसकी होनहार अच्छी होगी सुनेगा, और जिसकी काल अवधि नहीं आई होगी दूर दूर रहेगा। इसलिए टेंशन नहीं करना। जिसकी होनहार अच्छी है वो भगवान की देशना सुनेगा, और नहीं होगी तो नहीं सुनेगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।